वो भेजता है तो उच्च कला भेजता है। जो वो भेजता है वो सीख नहीं सकते, और जो भेजता है उसे सीखा भी नहीं जा सकता है। तो ये भगवान किसी किसी के अंदर कला भेजता है। तो हम आप सभी के अंदर की कला को नमन करते हैं, और यही कला की बात भगवान श्री कृष्ण 7वें अध्याय में बता रहे हैं। ज्ञान विज्ञान योग की बात तो बहुत हुई, भगवान की बात बहुत हुई, समर्पण की, लेकिन हम भगवान को कैसे पहचानें? भगवान को पहचानने के सूत्र अभी इस अध्याय में आप जानेंगे कि भगवान कैसे पहचाने जाते हैं। श्री भगवान बोले, हे पार्थ, अनन्य प्रेम से मुझ में आसक्ति चित्त तथा अनन्य भाव से मेरे प्रायण होकर योग में लगा हुआ तू जिस प्रकार से संपूर्ण विभूति बल ऐश्वर्य आदि गुणों से युक्त सबके आत्म रूप मुझको ही संशय रहित जानेगा, उसको सुन। भगवान श्री कहते हैं कि सबके अंदर अनन्य भाव से, जिसमें कुछ नहीं बचा, सिर्फ एक ही हो गया। जैसे भक्त और भगवान दो नहीं है, एक ही है, और उसे कहते हैं भक्ति। भगवान भी मिट जाते हैं, भक्त भी मिट गया, अब बची भक्ति। वो भक्ति की बात भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि मेरे दो रूप हैं, जड़ और चेतन। जड़ में भी मैं हूं, लेकिन अब मेरा रूप चेतन जान। चेतन क्या क्या है? जैसे मेरा शरीर मिट्टी का है, ये शरीर जीवित नहीं है, लेकिन इसके अंदर जो चेतना है, इसके अंदर जो बोलने वाला है, उसके द्वारा ये शरीर गतिमान है। तो ये कैसे कैसे रूप में दिखता है, कैसे कैसे रूप में इसे महसूस कर सकते हैं, वही बातें भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं। मैं तेरे लिए इस विज्ञान सहित तत्व ज्ञान को संपूर्णता से कहूंगा, जिसको जानकर संसार में फिर और कुछ भी जानने योग्य शेष नहीं रह जाएगा। कि अब जो मैं कह रहा हूं उसे जानने के बाद कुछ जानने योग्य नहीं रह जाएगा। अब सब कुछ मैं बता रहा हूं। भगवान कृष्ण भी कितनी कोशिशें करते हैं बताने की, कि बार बार वो कहते हैं कि गूढ़ रहस्य मैं बता रहा हूं, सब कुछ मैं बता रहा हूं। शब्द अलग अलग लाने पड़ते हैं हमें समझाने के लिए। हमें समझाने का मतलब है हम अर्जुन हैं, अर्जुन को समझाने के लिए, क्योंकि हम समझते कहाँ हैं। कोशिशें बार बार की जाती रही हैं। जितने भी ज्ञानी हुए हैं कोशिश करते रहते हैं, अथक परिश्रम करते रहते हैं, समझाते रहते हैं। जितने लोग समझ जाते हैं उनका उद्धार हो जाता है, लेकिन वो अपनी कोशिशें नहीं छोड़ते हैं। तो यही कोशिश अब भगवान श्री द्वारा एक नए तरीके से की जा रही है, उसे जान लेते हैं। हजारों मनुष्यों में कोई एक मेरी प्राप्ति के लिए यत्न करता है। मनुष्यों में, हजारों में कोई एक हो जिसको भगवान की प्राप्ति की इच्छा होती है, वरना भगवान से हमें मतलब नहीं है। हमें मतलब है हमारी इच्छाओं की पूर्ति से। सौदा व्यापार ही तो है। अब हमारी तरफ वहां जाते हैं हनुमान जी की तरफ। ये जो मैं बात कह रहा हूं, ये श्रद्धावान पुरुषों की श्रद्धा पर मैं शक नहीं कर रहा हूं, लेकिन हमारी प्रवृत्ति क्या है वो मैं बताने का प्रयास कर रहा हूं। कि हम भगवान को लालच देते हैं, रिश्वत देते हैं, कोशिश करते हैं कि भगवान हमारा छोटा सा काम कर दे। तो 1.25 मणि का प्रसाद हम चढ़ाते हैं, उसके पास जाने की मन्नत मानते हैं,
और जाते भी हैं, हजारों लाखों भक्त जाते भी हैं। उनकी भक्ति पर, आस्था पर मैं कोई सवाल नहीं उठा रहा हूं, लेकिन हमारी प्रवृत्ति क्या है? हम भगवान से सौदा व्यापार ही तो कर रहे हैं। हमारे लिए भगवान की भक्ति या भगवान हमारे अंदर आ जाएं। जैसे कल सज्जन आए थे, बड़ी अच्छी रागणी भी उन्होंने सुनाई और दो बातें बताई कि हम भागवत को मानते हैं लेकिन भागवत की नहीं मानते।